नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। ठीक है, इसमें से कम 70% ऐसे प्रश्न हैं जो एसएससी जीडी की 20 की या तो वो फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है या थर्ड शिफ्ट में या फोर्थ शिफ्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे हैं, सिंपल क्वेश्चन भी है, एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी है। तो चलते हैं, करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका गुणनफल 726 है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या बतानी है। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं भाई क्वेश्चन को। अब दो संख्याएं हैं जिनका रेशो दे रखा उसने। ठीक है, अब मैंने मान लिया, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई, करें तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, दो संख्या ए और बी, ठीक है, इनका रेशो जो दे रखा है उसने 2:3 दे रखा है, तो रेशो 2:3। ठीक है भाई, अब दो संख्याओं का गुणनफल 76 दे रखा, तो सीधी सी बात है 726 दे रखा, सॉरी। तो मुझे इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, मैं इसके साथ x जोड़ लूंगा और इसके साथ भी x की मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो इस तरीके से इन दोनों का गुणनफल इसके इक्वल हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और x की गुणा x में करी x² इक्वल टू 726। ठीक है भाई, अब मैंने इसे 6 से डिवाइड किया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। ठीक है, तो x² की वैल्यू आई है 121 और ये किसका वर्ग होता है, आप कहोगे कि 11 का। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, आप कहोगे कि 11। ठीक है भाई, तो उसने कहा है कि दोनों में से छोटी संख्या, अब छोटा रेशो दिया हुआ है तो छोटे रेशो में मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 दूनी 22। तो मेरी छोटी संख्या क्या हो गई, 22। ठीक है, अगर बड़ी संख्या पूछता तो 11 में इसकी मल्टीप्लाई कर देता, तो 11 दिया 33। तो मेरी बड़ी संख्या क्या हो जाती, ये हो जाती, छोटी संख्या क्या, ये। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैसे कर सकते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 को भी, कर दो जल्दी से जल्दी। आठ सौ मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। ठीक है भाई, यदि रेलगाड़ी की गति व्यक्ति की गति की 5 गुना है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो कैसे कर सकते हैं भी ऐसे क्वेश्चन को, तो देखो, रेलगाड़ी की लंबाई, इसमें फॉर्मूला लगाना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है भाई, अब 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है भाई, 20 सेकंड में पार कर दी। अब व्यक्ति और आपका क्या कहते हैं, रेलगाड़ी दोनों विपरीत दिशा में चलनी है, तो यानी कि मतलब चाल एक की x होगी तो एक की y होगी जरूर।
ठीक है भाई। तो इसे डिवाइड किया मैंने, एक जीरो से एक जीरो, इससे कटा 30 बार। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ये मीटर पर सेकंड में है और मुझे इसे किलोमीटर में बनाना है, तो 18/5 से डिवाइड करना। ठीक है भाई, तो 5 से कटा 5 छंग 18 छिक्का 108 किलोमीटर पर घंटा। अब आंसर डायरेक्ट मत लगा देना, अभी उसने आगे कहा है कि यदि रेलगाड़ी की गति व्यक्ति की गति की 5 गुना है, यानी कि मतलब ये रेल हो गई और ये क्या हो गया, व्यक्ति। अगर व्यक्ति की चाल 1 है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 5 है। ठीक है भाई, तो इन दोनों के योग से भाग कर दो 5, और इन दोनों का योग हुआ 6, 6 से इसे डिवाइड किया तो 6 से काटा, 6 कम 6 छठे 48, यानी कि मतलब एक की वैल्यू 18 आ जाएगी। 18 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो भैया और 18 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो ये पता चल जाएगा कि व्यक्ति की चाल कितनी होगी और रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो 18 पंजे 90, तो 90 किलोमीटर पर घंटा तो इसकी चाल होगी, और 18 कम 18, 18 किलोमीटर पर घंटा चाल इसकी होगी। तो उसने पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो मैं आपसे कह दूंगा कि रेलगाड़ी की चाल होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर व्यक्ति की पूछता तो व्यक्ति की बता देते। ठीक है, देखो इसे किलोमीटर पर घंटे में मैं यहाँ भी कन्वर्ट कर सकता था। ठीक है, आप पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर कन्वर्ट कर लो या यहाँ पर अलग कन्वर्ट कर लो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। बढ़िया क्वेश्चन है। 6 सेमी मल्टीप्लाई 4 सेमी मल्टीप्लाई 3 सेमी आयाम वाला एक घनाभ है। ठीक है भाई, एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की न्यूनतम संख्या में व्यवस्थित किया जाता है कि घन आयतन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। घन का आयतन सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। घनाभ के आयाम अर्थात भुजाएं दे रखी है उसने 6 4 3 की। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई, जो ये आयाम दे रखे हैं इसकी भुजा 6 की 4 और 3 का, तो इसका क्या करना है हमें, इसका हमें एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है भाई, तो मैं अगर आपसे बात करूं कि इनका एलसीएम कितना हुआ 6 4 3 का, तो आप कहोगे कि इसका एलसीएम हो गया 12, 12 ही होगा। ठीक है, अब घन का, इसमें घन का आयतन पूछ रहा, तो यानी कि मतलब इस 12 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कि घन की एक भुजा इतनी है, तो घन का आयतन निकाल सकता हूं मैं। ठीक है भाई, तो घन का आयतन, घन का आयतन अर्थात वॉल्यूम, घन का आयतन बराबर 12 का घन। ठीक है भाई, अब देखो इसके सभी डिजिटों के लास्ट अंक अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए भाई, क्वेश्चन अगर आसान सॉल्व करना है तो इस 2 का क्यूब कर लो, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। ठीक, तो मतलब आंसर का अंतिम डिजिट कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो पहले ही ऑप्शन में इसका, और में तो नहीं है, चाहे देख लो 12 का वर्ग 144 मल्टीप्लाई 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 52, 12 कम 12 5 17, इतने सेंटीमीटर की क्यूब इसका आयतन आ चुका। ठीक है भाई, चाहे तो आप अपना समय बचा सकते थे इस तरीके से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 4 कैसे कर सकते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 4 को a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 40 है तो 4ab प्लस 4bc प्लस 4ca का मान क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसे दो तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं भाई। कैसे बनाएंगे देखो, तो करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई? ये जो a प्लस बी प्लस सी है ना इक्वल टू 0, इसका क्या करना है मुझे? दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूंगा, तो 0 का स्क्वायर भी कर दो। चलो, तो इसका स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 0 का वर्ग 0, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, इसका मान क्या दिया हुआ है उसने? इसका मान यहां पर दे रखा है, क्या आप कहोगे कि 40। बचा क्या? 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 0, ठीक है भाई। इस 40 को ले गए हम उठाकर इधर, तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू माइनस के 40 हो जाएगी। अब ये बताओ मुझे, आंसर में पूछा क्या? उसने पूछा है कि इसकी वैल्यू बतानी है। तो अगर मैं यहाँ पर सभी में 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई, तो क्या यहाँ पर मेरा 4ab हो जाएगा प्लस यहाँ पर भी 4bc हो जाएगा प्लस 4ca। 40 दूनी 80, तो माइनस के 80। इसकी वैल्यू क्या है? माइनस के 80 आ गई, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन का इसका वर्ग कर दो, बाकी अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो सभी की, ठीक है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का वर्ग करते हैं ना अपन, इसी तरीके से इसका करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है अभी? एक मोबाइल फोन 25,000 रुपए में खरीदा गया, ठीक है भाई। इसके उपयोग के कारण उसे फोन के मूल्य के प्रति 5% मूल्य ह्रास हो जाता है। 2 वर्ष बाद मोबाइल फोन का मूल्य कितना है? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई अपन? तो देखो, 25,000 रुपए वस्तु उसने खरीदी, अर्थात उसने खरीदी मतलब क्रिया मूल्य मान लो यहाँ पर। अब प्रत्येक साल उसका 5% हानि में जा रहा है, तो 25,000 रुपए की वस्तु थी, ठीक है भाई। प्रत्येक साल 5% की हानि पर जा रहा है, तो 5% को अगर मैं भिन्न में कन्वर्ट करूंगा तो आप कहोगे कि 1/20, ठीक है भाई। वस्तु 20 से घटकर कितनी होगी? 1 घटेगी हर साल, तो 19 हो जाएगी। 19/20,
अगले साल भी घटे 19/20। ठीक है भाई। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 2 1 2। ठीक है भाई। अब 2 से डिवाइड कैसे, तो ये गया 125 बार। फिर पुनः 2 से काटो इसे, 2 से कटा 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4.5। 19 मल्टीप्लाई 19 की इसमें मल्टीप्लाई करो, 19 पंजे 95, 19 दूनी 38, 47, 19 19 छिक्का 114, 14 और 3 117 दशमलव। फिर मल्टीप्लाई 19 की कर लो भैया। ठीक है भाई। 19 पंजे 95, 19 सत्ते 133, 33 और 9 42। अब देख लो लास्ट में ये डिजिट 2 अंकों में आ रही है, यानी कि मतलब ये भी नहीं हो सकता। 19 सत्ते 133 और 3 42, हासिल 14। 19 सत्ते 133, 33 और 14 आप कहोगे कि 147। 19 सत्ते 133, 47, 19 पंजे 95, 19 दूनी 38 और 7, 19 दूनी 38 और 9 47, 19 19 छिक्का 114, 14 और 4, 19 सत्ते 133। ठीक, 19 पंजे 95, 19 33, 33 हासिल 14, 19 अट्ठे 152, 52 और 14, 52 और 14 भैया लास्ट में 6 आना चाहिए, तो कौन से में आंसर हो जाएगा ये, इसकी पूरा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई करके देख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अपन। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, जिनके द्वारा निवेश की गई राशि 2:3:5 में है। अब उन्होंने निवेश करने से पहले ये तय किया कि भाई हम 9% जो है इसमें दान में दे देंगे। कुल लाभ दिया हुआ है, तो सी की वैल्यू पूछिए, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं भाई। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, कर दो भाई सॉल्व। तो कैसे करेंगे भैया, 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, 2:3:5 ये इनका रेशो है। ठीक है भाई। अब 2,50,000, ठीक है ना, इतनी लाभ हुआ उन्हें टोटल, जिसमें से उन्होंने तय किया था कि भाई हम 9% दान में देंगे, तो टोटल राशि कितनी बचेगी, आप कहोगे कि 91 बचेगी बटे 100। ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, मल्टीप्लाई करो, 25 से कम 25, 25 निम्मा 225 और हासिल 2 और लगा दो तो 227। इतने रुपए अब उन्हें आपस में बांटने हैं। ठीक है भाई। तो इन तीनों का योग कर लो, इन तीनों का योग आया भैया 5 5 10, 10 की वैल्यू कही है उसने 2,27,500 रुपए। ठीक है। एक की वैल्यू निकाल सकता हूं यहां से, 1% की वैल्यू, एक की वैल्यू निकाली तो भाई 1 जीरो कम हो जाएगी, 22,750। ठीक है। उसने कहा है कि सी की हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सी में इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 22,750 की, तो मल्टीप्लाई करो
5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 दूनी 10, 3 13, 5 दूनी 10 और 1 11। इतने रुपए किसका हिस्सा होगा? आप कहोगे कि सी का हिस्सा 11, 1,13,750 रुपए। ठीक है, 1,13,750 रुपए किसका हिस्सा हुआ? सी का हिस्सा हुआ। अगर आपसे बी का हिस्सा या ए का हिस्सा पूछेगा तो 22,750 की मल्टीप्लाई ए के हिस्से में जो रेशो दिया हुआ उसमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, बी के में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक थीम पार्क में जॉन परिवार के 2 वयस्क टिकट और 3 बच्चों के टिकट 48 रुपए में खरीदे। इंसा परिवार ने 3 वयस्क टिकट और 1 टिकट का 44 रुपए में खरीदे बच्चों का टिकट। ठीक, एक बच्चे के टिकट की कीमत क्या है? तो कैसे कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को? तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए दो मैंने वयस्क अर्थात बॉयज मान सॉरी 2 मैन मान लिए। ठीक, और 3 बच्चे अर्थात बॉयज जिनका टिकट 48 रुपए में लॉट होता है। ठीक है, फिर उसने कहा कि 3 वयस्क एक बच्चा का जो टिकट मिला है 44 रुपए में मिला है। अब बच्चे के टिकट का मूल्य पूछा है उसने, तो यानी कि मतलब मुझे कैसे न कैसे करके इस वयस्क को काटना है। तो कैसे काट सकते हैं भाई? इस पूरे भाग में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी, और इस पूरे भाग में 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर भी 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जो वयस्क है वो अपने आप कट जाएंगे घटाने के बाद। तो 3 की मल्टीप्लाई करी, 3 दूनी 6m, 3 तिया 9 बच्चे बॉयज, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 2 14। ठीक है भाई, इसी प्रकार 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 वयस्क 2 बच्चे, 44 दूनी 88। ठीक है भाई, अब इस संख्या को घटाने पर घटा दो भाई, तो ये तो सेम है तो कट जाएंगे। यहाँ पर कितने बचेंगे? आपका कि 7 बच्चे बचेंगे। यहाँ पर कितने बचेंगे? 6, 13 में से 8 गए 5। एक बच्चे के टिकट की वैल्यू आ जाएगी 7 से कटा 7 अट्ठे 56। ठीक है भाई, तो एक बच्चे के टिकट का मूल्य आ गया है 8 रुपए। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, अगर मैंने जो वयस्क है उनका पूछता तो फिर मैं इसमें मात्र इसमें 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद इन्हें काट देता, आपके वयस्क की पता चल जाती वैल्यू कि हाँ इतने रुपए का टिकट है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो 8वां क्वेश्चन कैसे करेंगे? एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% लाभ कमाता है। ठीक है, यदि वह एक अधिक आम बेचता 1 रुपए में अधिक आम बेचता तो उसे 40% लाभ होता है। तो पहली स्थिति में आम का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो कैसे कर सकते हैं भाई? तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करेंगे हम क्रिया मूल्य गुणा लाभ या हानि। इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है भाई। जब लाभ हानि को उसके बट्टे में ले जाऊंगा तो क्रिय मूल्य की वैल्यू बची होगी, लेकिन पूछा उसने विक्रय मूल्य की, इसलिए क्रिय मूल्य इक्वल टू क्रिय मूल्य। तो भैया पहले कोई x रुपए में वस्तु बेच रहा है वो, तो उसे 20% का लाभ हुआ, यानी कि मतलब इस तरीके से मैंने ये क्या है, इस पर लाभ हुआ 120/100। क्रिया मूल्य की तो उसने बात ही नहीं की है, तो ये पलट कर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। समझ गए होंगे? ठीक है। इसी प्रकार उसने 1 रुपए में और अधिक बेचने के लिए बोल दिया, तो उसे 40% का लाभ होता है, यानी कि मतलब 100/140। डिवाइड कर लेते हैं भाई, इक्वल टू कर लो, इस 100 से ये 100 खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से कटा 6 बार, 2 से कटा 7 बार। इस 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 7x, इस 6 की मल्टीप्लाई इसमें करी 6x प्लस 6 एकम 6। अब इधर लाकर 6 घटा दिया 7 में से, तो कितने बचेंगे? आप कहोगे कि 1x बचेंगे, ax बराबर 6। ठीक है। तो उसने पूछा था कि पहले वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था, 6 रुपए। अगर बाद में पूछता तो 1 रुपए बढ़ाया था, 7 रुपए हो जाता। ठीक है भाई। अगर बाद की स्थिति का पूछता 1 रुपए अधिक हो जाता। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नए साल की बिक्री के दौरान एक दुकानदार अपने ग्राहक को एक योजना प्रदान करता है। ठीक है। 5 स्वेटर खरीदें और 2 स्वेटर मुफ्त ले जाएं। तो दुकानदार द्वारा दी गई प्रभावी प्रतिशत छूट। तो कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को भाई मैं? सिंपल क्वेश्चन है। इसका मतलब ये समझ लेना, 28 सही 4/7, 22 सही 2/9। ठीक है। 5 स्वेटर खरीदे और 2 स्वेटर उसने मुफ्त में दिए, तो टोटल कितने स्वेटर दिए उसने? आप कहोगे कि 7। 7 स्वेटरों में से उसने छूट कितने पर दी? आप कहोगे कि 2 पर छूट दी, बटे 7 टोटल स्वेटर मल्टीप्लाई 100। ठीक है भाई। तो 200/7, इसे डिवाइड कर लो, 7 दूनी 14, 4 7 चौक 7 अट्ठे 56, सही 4/7। इतने प्रतिशत की छूट दी होगी उसने। ठीक है भाई। इतने प्रतिशत की छूट दी है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10। एक मंदिर का शिखर एक खोखला अर्धगोलाकार गुंबद है,
जिसकी आंतरिक त्रिज्या 2 इकाई और बाहरी त्रिज्या 3 इकाई है। मंदिर के शिखर को बनाने में कितना कंक्रीट प्रयुक्त होगा? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? अर्धगोलाकार की बात कर दी, कैसे की? खोखले की। तो मुझे खोखले अर्धगोले का आयतन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है भैया? कैसे का? खोखले का, ठीक है। तो खोखले अर्धगोले का अगर मैं आयतन की बात करूं तो आप कहोगे कि उसका होता है 2/3 पाई कैपिटल आर की क्यूब माइनस स्मॉल आर की क्यूब। यही होता है आंसर। उसने पाई में दिया हुआ है तो ध्यान रखना कि पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक है भाई। 2/3 पाई, आर की वैल्यू 3 इकाई, बाहरी त्रिज्या, ठीक है भाई। तो 3 की क्यूब -2 आंतरिक त्रिज्या, 2/3 पाई। 3 का क्यूब 27 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है भाई। घटा दो, 2/3 पाई मल्टीप्लाई कितने बच्चे? आप कहोगे 19, 19 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 19 दूनी 38, 38/3 पाई सेंटीमीटर की क्यूब या इकाई की क्यूब। इकाई लिख दो या ऐसी रहने दो, इकाई की क्यूब हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? क्वेश्चन हार्ड था क्या? ऐसे पेपर को तो आप आराम से कर लोगे। फॉर्मूला पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए आराम से आप सॉल्व कर दोगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन। 11वां क्वेश्चन करो। एक पाइप एक खाली टंकी को 5 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को कितने समय में भर देंगे? तो कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को भैया? तो देखो, दो पाइप हैं, एक ए है एक बी है। अगर ये 5 में भरता है तो ये 6 में खाली करता है, ये खाली कर रहा है ये भर रहा है, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब ये है। अब दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो सीधी सी बात है, इनका मुझे क्या पता होना चाहिए? एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम आएगा 30। इसकी क्षमता 6 है, इसकी क्षमता 5 है। अब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी? मुझे ये बताओ कि ये तो 6 पानी भरता है, इसकी क्षमता 6 है, इसकी क्षमता 5 है, यानी कि मतलब ये 6 लीटर भर रहा होगा, ये 5 लीटर पानी को क्या कर रहा है? टंकी से निकाल रहा है। तो जब मैं इनमें से 6 में से अगर 5 घटा दूंगा तो कितनी बचेगी? तो यानी कि मतलब अब टंकी में मात्र 1 लीटर पानी ही जमा हुआ है 1 मिनट में। जब 1 लीटर इतने में हुआ है तो 30 मिनट में क्या हो जाएगी? पूरी टंकी भर जाएगी, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट रहेगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कैसे कर सकते हैं अपन। यदि 21, 22, 60 और 61
में से प्रत्येक में x घटाया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो इनके बीच का मध्यानुपात करना है। यानी कि मतलब एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन दिए हैं? 2 क्वेश्चन। तो कैसे कर सकता हूं मैं, कैसे कर सकता हूं भाई क्वेश्चन को सोल्व? तो जब भी समानुपात का कोई सॉरी इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए और कोई संख्या घटाने के लिए कहे ताकि वो समानुपात में हो जाए, तो कैसे करना है भैया? 21, 22, 60 और 61, ये 4 संख्या है टोटल। तो भैया बाहर वाले के बाहर वाले में गुणा, अंदर वाले के अंदर वाले में गुणा। तो 21 से कम 21 हासिल लगे दो, 21 छिक्का 126, ठीक है, 26 और 2 128। इन दोनों की गुणा करता हूं मैं, 22 छिक्का 132, ठीक है भाई। अब बड़े में से छोटे को घटा लो, तो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? आप कहोगे कि इन दोनों के बीच डिफरेंस मिलेगा, नहीं, 21 से कम 21, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। 21 से कम 21, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 128, ठीक है। तो यहाँ से 9 बचे, यहाँ से बचा 1, यानी कि मतलब 3 39, इतने ही बचेंगे ना, घटा लेते हैं 9, 11 में से 3, ठीक है, 39 बचे। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों का जो योग आएगा 82 और इन दोनों का योग आएगा, इन दोनों का योग भी 82 आ रहा, सॉरी 64 है वो, मैंने 61 लिख दिया, 64 है वो, ठीक है। 21 चौका 84, 21 छिक्का 126 और 8 134, ठीक है। तो अब इनके बीच का अंतर कितना बैठेगा? अब इनके बीच का अंतर बैठेगा 4 2 24 का, ठीक है भाई। इन दोनों को ऐड कर लो तो ये बैठेंगे भैया 85, इन दोनों को अगर जोड़ता हूं, ये जोड़ दिए तो ये होंगे 82। तो इनके बीच का डिफरेंस आप कहोगे कि 3 का आया, तो जो इन दोनों के गुणनफल के बाद डिफरेंस आया वो इससे भाग कर दो इसे, तो 3 से डिवाइड किया, 3 अट्ठे 24, तो यानी कि मतलब x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? आप कहोगे कि 8 आ चुकी है, ठीक है भाई, x की वैल्यू 8 आ चुकी है। अब इसका मध्यानुपाती पूछा, इसमें 8 जोड़ दो, 8 प्लस 1, ठीक है, और इसमें 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 8, ठीक है भाई, 7 8 और 1 9, 7 अट्ठे 56 और 8 64। अब इसका मध्यानुपाती निकालना है, तो मध्यानुपाती डायरेक्ट निकाल दो, ठीक है। मध्यानुपाती, इसका मध्यानुपाती मैंने निकाला तो कितना, इसका 3 आया और इसका 8, 8 तिया 24, 24 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर समझ लो, बाहर वालों की बाहर वाले में गुणा करनी है तो 1344 आया, अंदर वाले के अंदर वाले में गुणा करने के बाद आया 3220। इन दोनों के बीच डिफरेंस काट लिया, कितने का आया? 24 का। फिर बाहर वालों को ऐड कर लो, फिर अंदर वालों को ऐड कर लो, जिसमें बड़े में से छोटे को घटा लो, तो कितना बचा? 3। इन दोनों के जोड़ के बाद जो अंतर आया है उस गुणनफल के अंतर को भाग कर दो, तो यानी कि मतलब मेरी x की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि सभी में से अगर मैं 8 घटा दूंगा तो ये एक अनुपात में बन जाएंगे। अब इसने कहा है कि इसके बीच का अनुपात क्या होगा, तो इसके बीच का अनुपात मुझे निकालना है, तो x की जगह 8 रख दिया मैंने, 8 और 1 9,
8 सत्ते 56, 56 और 8 64। मध्यानुपाती पूछा है तो मैंने मध्यानुपाती डायरेक्ट निकाल दिया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक किसान 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी पूरी करता है और कुछ दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल साइकिल से चलकर पूरी करता है। तो वह दूरी याद कीजिए जो उसने चलकर पूरी की, यानी कि मतलब पैदल चलकर पूरी की, उससे पूछ रहा। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था पर आसान था। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई, देखो मान लिया मैंने x किलोमीटर की दूरी उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। ठीक है, तो अब 61 टोटल दूरी कितनी थी भैया, आप कहोगे कि टोटल दूरी 61 किलोमीटर थी, तो x दूरी वो चल चुका है, तो अब कितनी बची, 61 में से अगर x घटाओगे तो वो दूरी बच चुकी, उससे चल रहा है वो 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो इस टोटल यात्रा में उसे कितना समय लगा, आप कहोगे कि 9 घंटे लगा। ठीक है, अगर x पैदल चल रहा है तो 61 में से x घटाऊंगा तो यही तो साइकिल से चल रहा होगा। अब इनका एलसीएम लिया, 9 चौक 36, 9 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो 9x, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करी, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, माइनस 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4x एकम 4x इक्वल टू 9। ठीक है भाई, अब 36 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 5x बचे, 9x में से जाकर प्लस 244, इस 36 की गुणा इसमें करी मैंने, 9 छिक्का 54, 9 तिया 27, 5 33, घटा दो भैया, 5x कितने बचेंगे जब ये घटेगी 0, 9, 90 बचेंगे। अब डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो x की वैल्यू कितनी आई है 18। तो 18 किलोमीटर, फिर घटा लेना भैया, 0, 9, 18 किलोमीटर आनी चाहिए आंसर, कहीं गलती हुई है क्या, चेक कर लो। 9 छिक्का 54, 9 तिया 27, 27 5, अब कितने बचेंगे, 0, कितने बचे यहाँ से बचे 8, डिवाइड किया मैंने तो ये कटा 16 पर, तो 16 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 किलोमीटर पर घंटा, तो 16 किलोमीटर की दूरी उसने पैदल से चली थी। 61 में से 16 घटा देना, ये पता चल जाएगा कि साइकिल द्वारा कितनी चाल चली थी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन को कर दो जल्दी से। क्वेश्चन अच्छा आया है, सिंपल क्वेश्चन है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, ठीक है। विजयी उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% प्राप्त किया और 88 मतों से जीत गया। यदि 58 मत अवैध घोषित किए गए तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकता हूं मैं क्वेश्चन को भाई, तो देखो टोटल 54% एक फर्स्ट वाले को मिले, फर्स्ट जो कि फर्स्ट नंबर पर रहा, तो सेकंड को कितने मिले होंगे, जब 54% इसे मिल चुके हैं तो भैया आप कहोगे कि 46% इसे मिले होंगे। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर 8 का है,
लेकिन उसने कितने प्रतिशत की वैल्यू बताई है? उसने कहा है कि 88 मतों से जीता वो, 8%, यानी कि मतलब 8% ज्यादा वोट मिले उसे, तो वो 88 के बराबर। तो 1% की वैल्यू मैंने निकाली तो 11। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे कि 1100। ठीक है भाई, 1100 मत थे, लेकिन उसने कहा कि 58 मत अवैध घोषित किए गए, यानी कि मतलब मुझे ये 58 अंक और जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके तो पता चलेगा कि हाँ कुल कितने मत डले थे। तो मैं कहूंगा कि आपसे 1158 मत डले थे, तो 1158 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, समझ गए ना आप? आपने बहुत क्वेश्चन किए होंगे, ये क्वेश्चन प्रतिशत में किए होंगे, औसत में किए होंगे, समानुपात में किए होंगे, कहीं ना कहीं तो किए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 15। रत्न रत्ना 10 केजी चावल 88 रुपए प्रति किलो और 20 किलो चावल 187 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदती है, तो उसके द्वारा खरीदे गए कुल चावल के मिश्रण का प्रति किलो मूल्य कितना है? कैसे कर सकता हूँ भाई इस क्वेश्चन को मैं? सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए रत्ना ने 10 किलो चावल 88 के हिसाब से खरीदे, तो कितने रुपए में खरीदे? टोटल 880 रुपए में। ठीक है भाई, फिर उसने कहा कि 20 किलो चावल और खरीदे, कितने की भाव से खरीदे? 187 रुपए के भाव से खरीदे, तो मल्टीप्लाई करके कितने रुपए में खरीदे होंगे? 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3, 3740 रुपए में उसने खरीदे। तो उसने कहा है कि कुल मिश्रण कितने रुपए प्रति किलो खरीदा, तो यहाँ पर टोटल कितने चावल हुए? आप कहोगे कि 30, लेकिन यहाँ पर कितने रुपए दिए टोटल? 0, 8 4 12, 8 7 15 और 1 16, 4, इतने रुपए दिए उसने। ठीक है, तो मिश्रण कितने रुपए किलो पड़ा उसे? 1 0 से 1 0 खत्म, 3 से कटा, 3 एकम 3, पंजे 15, 3 चौक 12, इतने रुपए पर केजी उसे चावल पड़ गए। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते थे आप। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से ही करेंगे, जैसे लैंग्वेज कैरियर क्वेश्चन। 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंक 5 के भिन्न है, यानी कि 5 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, तो 2 संख्याओं वाली संख्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है भैया? सभी के बीच का अंतर देख लो। इन दोनों अंक के बीच 5 का अंतर, इन दोनों अंक के बीच 5 का अंतर, इन दोनों अंक के बीच 5 का अंतर और इन दोनों के बीच 7 का अंतर, यानी कि मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, मैंने x और y 2 अंक की संख्या हो चुकी है, ये अंकों को उलटने पर पलट दो भाई, y आगे रख दो, यानी कि मतलब इकाई का अंक आगे, दहाई का अंक पीछे। इस बात को करा तो इनके अंकों का योग 99 है, इस बात को कह रहा वो। तो अब मेरे 3 ऑप्शन बचे हैं। पहले ही ऑप्शन रख के देख लेता हूं कि पहली संख्या अगर मेरी 27 है, अगर मैं इसके अंकों को पलट दूंगा
तो 72 हो जाएगी। क्या उनका योग 99 में बैठेगा? आप कहोगे कि 7 2 9, 7 2 9 बिल्कुल बैठ रहा है। तो यानी कि मतलब मेरा आंसर यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसा क्वेश्चन सिर्फ थ्योरेटिकल से ही करना, बेसिक से करोगे तो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये ऐसे समझाया। ठीक है भाई, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे कर सकते हो क्वेश्चन। यदि दिए गए शंकु की ऊंचाई 1/3 हो और आधार की त्रिज्या समान हो तो दिए गए शंकु और नए शंकु के आयतन का अनुपात बताना है। तो कैसे कर सकते हैं भाई। इसमें कहा है कि पहले जो शंकु था उसे मैंने V1 मान लिया और जो अब शंकु बना उसे V2 मान लिया। ठीक है, तो इनके वॉल्यूम अर्थात आयतन का अनुपात बताना है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब चूंकि उसने कहा है कि आधार की त्रिज्या समान है, यानी कि R1 बराबर R2, तो मैं R1 R2 नहीं लिखूंगा यहाँ पर, लेकिन H लिख दूंगा यहाँ पर। 1/3 पाई आर स्क्वायर H की पावर 2। ठीक है, अब देखो भाई क्या करना है। इस पूरे से ये पूरा खत्म। अब बचा क्या, H1 और H2। उसने कहा है कि पहले त्रिज्या ऊंचाई 1 थी, तो शंकु की ऊंचाई 1/3 हो गई। अगर रेशो निकालना है तो इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करनी होगी, तो 3:1 इसका रेशो हो जाएगा, ऊंचाइयों का अनुपात, या चाहे वॉल्यूम का अनुपात मान लो। तो V1:V2 की वैल्यू क्या आएगी, 3:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा इसका। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर रेशो की बात करी थी, रेशो ही निकाला है मैंने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। 8 के 3 क्रमांक गुणजों का योगफल 24 है, सबसे बड़ा गुणज क्या है। बिल्कुल बेसिक मेथड से करेंगे, यानी कि मतलब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकेंगे। क्वेश्चन को समझ लो पहले या कर लो पहले। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या है, अब मैं उस संख्या को भाग करूं तो वो 8 से कटनी चाहिए। तो मुझे सबसे छोटी संख्या अगर मैं मानूंगा तो x मानूंगा। ठीक है भाई, सबसे छोटी संख्या x है, वो 8 से डिवाइड है। उससे अगली संख्या भैया 8 से डिवाइड होनी चाहिए, और उससे अगली संख्या भी 8 से डिवाइड होनी है, क्रमागत कही है लेकिन। ठीक है भाई, अब यहाँ पर 724 होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, देख लेंगे अभी क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में। तो इन सभी का योग उसने 724 दिया है। चलो भाई, कुछ और दिया होगा भाई। कुछ और दिया होगा जरूर, सबसे बड़ा गुणज। अगर मैं इस सवाल में कुछ ना कुछ मिस्टेक है भाई। 8 दूनी 16, 8 तिया 24।
सवाल में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ पर रह चुका है ये संख्या। अब क्या मिसप्रिंट है ये हम भी नहीं पता कर सकते, ठीक है। तो ठीक है भाई, इसे आसान क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। चलो ये देख लेते हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता आपका, सभी को मानकर ऐसे करते, बाकी डिवाइड कर देते, सबसे बड़ी संख्या पूछता तो जो x की वैल्यू आती उसमें जोड़ देते, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कर सकते थे। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। जब 9 की पावर 20 प्लस 2 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है। तो कैसे कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को। तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे हम 9 की पावर 20 प्लस 2 किससे डिवाइड होना चाहिए, 4 से। अब मुझे ये जो पावर है इसे 4 से डिवाइड करके देख लेता हूं कितना बचेगा शेष। आप कहोगे कि शेष तो 0 बच रहा भैया। तो यानी कि मतलब ऐसी स्थिति में जब भी कोई संख्या घात 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो क्या करना है, उसे उसकी पावर लिख देना है, ठीक है भाई। अब 4 की पावर 4, 4 का क्यूब कितना होता है, सॉरी 9 का क्यूब कितना होता है, 729 यही होता है। तो 9 की गुणा और कर लो, 9 नी 81, 9 दूनी 18, 8 26, 9 सत्ते 63 और 2 65। तो 9 की पावर 4 की वैल्यू आएगी 6561, ठीक है। 6561 को प्लस 2 जोड़ दो और 4 से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा, 6563 बटे 4। उसके बाद इसे डिवाइड कर लेना, ठीक है भाई। अब इसे मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 से कटा 4 एकम 4, 2 24, 4 छिंग 24, एक बचा 16, 4 चौक 16, बचा कितना 3। तो शेष कितना बचा है, आप कहोगे कि शेष बचेगा भैया 3। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो शेष कितना बचा है, 3 बचा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई। एक व्यापारी के पास 100 केजी चीनी है, ठीक है भाई, जिसका कुछ हिस्सा 10% लाभ पर और शेष हिस्सा 20% लाभ पर बेचा, ठीक है भाई। कुल मिलाकर 20% का लाभ होता है। तो 40% पर बेची गई मात्रा कितनी है ये बतानी है। तो कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को भाई मैं। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर एलिगेशन यहाँ पर लग सकता है। कैसे, पहले 10% लाभ पर बेच रहा है, 40% लाभ पर कुछ भाग बेच रहा, टोटल जो भाग बेच रहा वो 20% लाभ बेचा, कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ। तो एलिगेशन लगा दिया मैंने। तो कितने कितना आया, तो 20 बचा, यहां से 10 बचा, तो 2:1 का रेशो आया। उसने कहा कि 1000 केजी, 1000 केजी को 40% पर कितना बेचा गया। इन तीनों दोनों का योग 3, 3 से डिवाइड कर दो, 4% पर कितना रेशो आया है, 1 आया है। तो कर दो भैया, तो इसका आएगा 333 सही 1/3 केजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। सिंपल क्वेश्चन था, एलिगेशन लगा दिया हमने इस क्वेश्चन में। मुझे ये बताओ, अगर ऐसा पेपर आता तो आप 20 में से कितने क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भाई। 20 में से आपका स्कोर कितना रहता, पहली चीज।
दूसरी चीज ये बताओ, किसका अभी एग्जाम कल को है? जिसका भी एग्जाम कल के लिए है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। ध्यान रखना, सभी को सब्जेक्टों को ऐसे लेकर चलना है ताकि हम ज्यादा समय किसी भी सब्जेक्ट में पार ना कर सके, ठीक है। जैसे हम हिंदी को 5 से 7 मिनट में, जीके को 5 से 7 मिनट में, रीजनिंग को 15 मिनट में, बाकी जो समय है हमारा कम से कम 25 मिनट, वो किस में लगाना है? मैथ में, ठीक है। अगर आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।